नमस्कार। आज के इस अद्भुत चित्रात्मक विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी महाकाव्य कथा में गोता लगाने वाले हैं जिसे हम इन खूबसूरत पेंटिंग जैसी कलाकृतियों के जरिए जीवंत करेंगे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने साक्षात परम शक्तियों यानी त्रिदेवों को ही चुनौती दे दी। कितनी अविश्वसनीय बात है ना। तो चलिए, महर्षि भृगु की इस महान विरासत और उनके दुस्साहस की इस आकर्षक कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा विचलित करने वाला सवाल सामने आता है। क्या कोई साधारण मानव सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की परीक्षा ले सकता है? मतलब, इंसान और देवताओं के बीच की सीमाएं आखिर क्या हैं? क्या इंसान का ज्ञान और उसका साहस सच में उन सीमाओं को लांघ सकता है? यही वो गहरा रहस्य है जिस पर हमारी आज की ये पूरी कथा टिकी हुई है। अब सीधे चलते हैं उस घटना पर जो शायद सृष्टि के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक है। क्षीर सागर का दृश्य है। महर्षि भृगु आते हैं और सीधे भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से जोरदार प्रहार करते हैं। जी हां, साक्षात सृष्टि के पालनहार पर लात से वार। ग्रंथों के मुताबिक पास ही बैठी माता लक्ष्मी इस अशिष्टता को देखकर आग बबूला हो उठती हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, इतने महान ऋषि ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? इसका जवाब जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। महर्षि भृगु ये कोई आम ऋषि नहीं थे। ये सृष्टि के एकदम शुरुआती और सबसे ताकतवर ऋषियों में से एक माने जाते हैं। पुराण बताते हैं कि उनका जन्म सीधे ब्रह्मलोक के सुषा नगर में हुआ था। और सबसे खास बात, वे साक्षात भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। यानी उनकी उत्पत्ति केवल ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से हुई थी। बिल्कुल सृष्टि के आरंभ से ही उनका वजूद जुड़ा हुआ था। देखा जाए तो इस प्राचीन युग में महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे कई महान और तेजस्वी आचार्य मौजूद थे, एक से बढ़कर एक दिग्गज। लेकिन इन सबके बीच महर्षि भृगु का स्थान एकदम अलग और अद्वितीय था। उनकी खास वंशावली और पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो एक निर्णायक भूमिका थी ना, वो उन्हें इन सभी दिग्गजों के बीच भी सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाती थी। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके संबंध बहुत ही रणनीतिक और दूर तक फैले हुए थे। आर्ष ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उनकी दो पत्नियां थीं। पहली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या और दूसरी दानवराज पुलोम की पुत्री पौलमी। अब आप समझ रहे हैं, इन विवाहों की वजह से वो सिर्फ इंसानों या देवताओं के नहीं, बल्कि दैत्यों और दानवों के बीच भी एक बहुत ही अहम कड़ी बन गए थे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ भृगु जी ही महान थे, तो जरा उनकी संतानों के बारे में सुनिए। उनके बड़े बेटे थे काव्य शुक्र, जिन्हें आज पूरी दुनिया असुरों के गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानती है। खगोल और ज्योतिष के एकदम प्रकांड विद्वान। और उनके दूसरे बेटे त्वष्टा विश्वकर्मा, जिन्हें मातृकुल में मय दानव कहा गया। ये ब्रह्मांड के सबसे महान वास्तुकार और शिल्पकार साबित हुए। सच में एकदम विलक्षण परिवार। खैर, अब लौटते हैं उस मुख्य विवाद पर जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। पद्म पुराण के अनुसार एक बार मंदराचल पर्वत पर ऋषि मुनियों का एक बहुत विशाल यज्ञ चल रहा था। वहां अचानक एक भयंकर बहस छिड़ गई। बहस इस बात पर कि त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा देव कौन है जिसकी उपासना सर्वोपरि होनी चाहिए। अब ऋषियों के बीच इस भारी बहस का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। मामला एकदम फंस गया था। तब सभा ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया। उन्होंने महर्षि भृगु को अंतिम परीक्षक यानी एग्जामिनर चुन लिया। जरा सोचिए, एक ब्रह्मांडीय विवाद को सुलझाने का जिम्मा एक इंसान को, यह शायद किसी मानव को सौंपा गया अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक काम था, स्वयं देवताओं की परीक्षा लेना। भृगु जी निकल पड़े अपनी इस दुस्साहसिक यात्रा पर। उनकी यह परीक्षा 3 दिव्य लोकों से होकर गुजरने वाली थी। सबसे पहले कैलाश, फिर ब्रह्मलोक और आखिर में क्षीर सागर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, तनाव बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि भाई एक छोटी सी गलती का सीधा मतलब था पूरी सृष्टि का विनाश। तो पहली परीक्षा हुई कैलाश में। जब महर्षि भृगु वहां पहुंचे तो भगवान शिव माता सती के साथ विहार कर रहे थे। नंदी और बाकी शिवगणों ने महर्षि को गेट पर ही रोक दिया और थोड़ा अपमानित भी कर दिया। बस भृगु जी कुपित हो गए। इस अपमान से भड़ककर उन्होंने शिवजी को तमोगुणी यानी क्रोध और संहार वाला घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें कठोर श्राप दे डाला कि भविष्य में उनकी पूजा केवल लिंग रूप में ही की जाएगी। कैलाश का ये भयंकर अनुभव लेकर भृगु जी सीधे पहुंचे ब्रह्मलोक, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। लेकिन वहां तो ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, पूरी तरह से अनदेखी कर दी। अपने ही बेटे को बैठने तक के लिए नहीं पूछा। इस घोर तिरस्कार से तिलमिलाए महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित कर दिया।
यानी सांसारिक मोह में लिप्त, और गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि इस संसार में ब्रह्मा जी की कभी पूजा नहीं होगी। तो कैलाश और ब्रह्मलोक दोनों जगह से भयंकर अपमान सहने के बाद भृगु जी गुस्से में तमतमाते हुए पहुंचे क्षीर सागर, और यहीं से हमने आज की कथा शुरू की थी। सोते हुए विष्णु जी की छाती पर उन्होंने जोरों से लात्ते मारी, लेकिन यहां जो हुआ वो एकदम अप्रत्याशित था। विष्णु जी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, उल्टे उन्होंने बहुत ही विनम्रता से भृगु जी का पैर पकड़ लिया और बोले, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके इस कोमल चरण में कहीं चोट तो नहीं लगी? विष्णु जी की इस अकल्पनीय प्रतिक्रिया ने तो जैसे सब कुछ ही बदल दिया। इसी अद्भुत घटना से हमारी संस्कृति का वो मशहूर दोहा निकला है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घटियो गए जो भृगु मारी लात। मतलब बड़ों को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, भले ही छोटे कितनी भी उधम क्यों ना मचाएं। विष्णु जी की इस अपार क्षमाशीलता को देखकर भृगु जी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ और सतोगुणी यानी सत्य और करुणा का प्रतीक घोषित कर दिया। पर ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है ये तो पता चल गया, लेकिन सृष्टि के पालक को लात मारना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा पाप था। ग्रंथों के अनुसार उनके परदादा महर्षि मरीचि ने भृगु जी को इस जघन्य कृत्य के लिए कड़ी तपस्या और पश्चाताप करने का सख्त निर्देश दिया। अब अपने इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए महर्षि भृगु ने हिमालय से दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें विमुक्त क्षेत्र जाने को कहा गया था। आज हम इस जगह को उत्तर प्रदेश के बागी बलिया जिले के रूप में जानते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये उनके जीवन और उस पूरे क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाली थी। भटकते भटकते जब वो गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां कुछ अद्भुत दिव्य चमत्कार हुए। उनके हाथ में जो एक सूखी छड़ी थी ना, उसमें अचानक से हरी भरी कोंपलें फूट पड़ीं और उनकी कमर से बंधी मृगछाल अपने आप खुलकर जमीन पर गिर गई। ये इस बात का सीधा इशारा था कि बस यही वो पवित्र भूमि है जहां उन्हें तपस्या करनी है। उस पवित्र भूमि पर उन्होंने सिर्फ आंखें बंद करके तपस्या नहीं की, उन्होंने उस पूरे जंगली इलाके का कायाकल्प कर दिया। वहां के लोग जो सिर्फ शिकार करते थे, उन्हें खेती करना सिखाया, बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल खोले। एक तरह से एक असभ्य समाज को उन्होंने पूरी तरह से सभ्य और सुसंस्कृत बना दिया। मानवता के लिए ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और यहीं इसी जगह से शुरुआत होती है उनके सबसे बड़े महाकाव्य की, भृगु संहिता। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी ज्योतिषीय और गणितीय कृति है। माना जाता है कि इस ब्रह्मांडीय ग्रंथ के जरिए किसी भी इंसान के 3 जन्मों का यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, सटीक फल और ग्रहों की चाल का एकदम पक्का अध्ययन किया जा सकता है। ये सच में बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतने महान वैज्ञानिक और ज्योतिषीय ग्रंथ की रचना बलिया की उसी पवित्र और शांत धरती पर हुई थी। अपने लंबे संघर्ष और मानसिक उथल-पुथल के बाद इसी विमुक्त क्षेत्र में उन्हें वो असीम शांति मिली, जिसके चलते वो इतने गहरे ध्यान में जा सकें और इस महान संहिता को लिख सकें। बलिया में एक लंबा समय बिताने के बाद वो अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। वो पहुंचे गुजरात के भृगुकच्छ, जिसे आज हम भरूच के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचने तक भृगु संहिता की वजह से पूरे आर्यावर्त में उनका डंका बज चुका था। एक महान आत्मज्ञानी और अद्वितीय ज्योतिषीय विद्वान के रूप में उनका नाम फैल चुका था। वहां के राजाओं और ब्राह्मणों ने उनका बहुत भव्य राजसी स्वागत किया। महर्षि भृगु की वो विशाल सांस्कृतिक विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। पता है कैसे? उनके एक शिष्य थे, दर्दर मुनि। उन्होंने भृगु जी के सम्मान में और बलिया में गंगा सरयू नदियों के पवित्र संगम के मौके पर ददरी मेला की शुरुआत की थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये ऐतिहासिक मेला आज भी बड़ी धूमधाम से लगता है, जो उनकी महान शिक्षाओं की याद दिलाता है। तो इन सभी प्राचीन ग्रंथों और साक्ष्यों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? महर्षि भृगु की ये अमर कहानी हमें सिखाती है कि मानव के असीम दुस्साहस और ईश्वर की परम कृपा के बीच का फासला कैसे तय किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ भगवान की परीक्षा ली, बल्कि दुनिया को क्षमा का असली मतलब भी सिखाया, और साथ ही एक ऐसी ज्योतिषीय विरासत पीछे छोड़ गए जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और अब जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी प्राचीन कथाएं, आसमान के ये ग्रह और हमारी जिंदगियों के जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनके बीच का ये कनेक्शन बहुत गहरा है।
तो क्या भृगु संहिता आज भी हमारे भविष्य को समझने की वही अचूक चाबी है? इस रहस्य पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस चित्रात्मक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।